हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो इसके पहले हम लोग पौधों के पोषण में पढ़ चुके हैं। स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी जो था उसमें हरे पौधे थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। परजीवी में जो दूसरों पर आश्रित रहते थे। अमरबेल था इसमें। मृतोजीवी में जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते थे। खनिज लवण जो था मिलता था उनको। इसमें उदाहरण था कुकुर, कुत्ता। सहजीवी जो था, ये जो है दोनों पौधे एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। जैसे लाइकेन था वो कवक और शैवाल के बीच में। सहजीवी था मटर और राइजोबियम था। ठीक है, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कीटपक्षी के बारे में। होता क्या है कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम कहें कि पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कहेंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं, कहोगे कि गुरुजी हमके तो कंफ्यूज कर दे रहे। पहले कहे कि गुरुजी पौधा भोजन बनावल है ना, पौधा भोजन नहीं बनाते। सही बात है, कंफ्यूजन आता पैदा। अब हम कहते पौधा भोजन नहीं बनाते। होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं लेकिन कुछ चीज की कमी रह जाती है। जैसे सब कुछ और पौधे जो रहते हैं अपना भोजन बना लेते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन बनाते हैं लेकिन उनको कुछ चीज की कमी हो जाती है। किस चीज की कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इनको पूरा नहीं मिल पाता कुछ पौधों को। तो ये बेचारे करते क्या हैं? नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। कत्ल किसका करेंगे? उड़ने वाले कौन हैं? मक्खी हैं, मच्छर हैं, और मधुमक्खी हैं जो उड़ने वाले हैं। तो ये सब क्या है? इनका कत्ल करते हैं। कत्ल कैसे करते हैं? तलवार लेकर? बंदूक लेकर? कैसे करते हैं? अपने औजार से करते हैं। इनका औजार बताएंगे अभी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो पौधे किनको खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि पौधा भी कीट खाते हैं। खाते होंगे तो कैसे खाते होंगे? सुनने में अजीब लग रहा है ना? हाँ, तो चलिए देखते हैं कि कैसे पौधे कीट खाते हैं। तो ये पौधे पाए कहाँ जाते हैं? फिलहाल ये पौधे पाए जाते हैं कहाँ? दलदली स्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली स्थान में या तालाब के किनारे। दलदली स्थान हो चाहे तालाब के किनारे, ऐसे स्थान जहाँ जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो। किसकी कमी हो? नाइट्रोजन की कमी हो। ये क्या लिखा है? यंतु मतलब नाइट्रोजन। तो ये पौधे जो होते हैं ये दलदली स्थान में पाए जाते हैं। जैसे प्रश्न कोई पूछेगा कि ऐसे पौधे कीटपक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, क्या बताइए आपको? दलदली स्थान में, दलदल में, या तालाब के किनारे। तालाब के तो सारे दलदली और सारे तालाब के किनारे नहीं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये स्थान पाया कहाँ जाता है? पूर्वी भारत में। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भारत। कहाँ? मेघालय। यहाँ पर सब जंगल रहते हैं, वहीं पाए जाते हैं। कहाँ? मेघालय में। याद रहेगा कि कीटपक्षी पौधे में नाइट्रोजन की कमी रहती है
दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, तालाब के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में कहाँ? मेघालय। वो जंगल है, जंगल में सब दलदल उलदल है। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत का मतलब समझ रहे हैं? उधर पूरब साइड में। तो इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग कीटों को पकड़ते हैं। और कीटों को पकड़ने के लिए इनमें तरह तरह का, जितने पौधे रहते हैं उतने तरह की इनकी बनावट रहती है। जैसे इसके दो उदाहरण हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप ये पौधे का नाम है। दूसरा पौधा है नेपेंथीज, या इसका नाम घटपर्डी भी कहते हैं। चाहे नेपेंथीज कहिए चाहे घटपर्डी कहिए। और भी नाम है, जैसे ड्रोसेरा भी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नाम जानने की जरूरत नहीं है। ड्रोसेरा भी है, ड्रोसेरा भी है। आप लोगों की किताब में दो नाम दिया है। कौन कौन दिया है? वीनस फ्लाई और नेपेंथीज। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब पहले हम देखें वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों की किताब में, देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाया ना। इसकी पत्ती की बनावट कैसी है? पत्ती चपटी है? इसकी पत्ती की बनावट चित्र दिखाया है ना, देख लिए सब लोग। वीनस फ्लाई ट्रैप का चित्र देख लिए सब लोग। उसकी पत्ती की बनावट ऐसी है कि पत्ती चपटा है। पत्ती क्या है? चपटा है। दोनों किनारों में एक किनारा सटा है, ये वाला किनारा सटा है ना, और एक किनारा खुला है। इसके किनारे किनारे सब कांटे रहते हैं, बाल रहते हैं, रोए रहते हैं। क्या रहते हैं? कांटे हैं ना पत्ती में, ये कांटे की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो होता क्या है, ये एक रस निकालता है। ये इसकी पत्ती क्या करती है? एक तरह का रस निकालती है। वो रस से इसका किनारा एकदम चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चमकीला। तो कीट का सोचता है, कहता है अरे बाप, चले वहां तो लगता है कि शहद है। क्या है? शहद है। सोचता है चमकीला दिखाई देता है, सोचता चलो यार अब तो शहद मिल जाएगा। अपने संगी दोस्त को लेकर कहाँ चलता है कि चलो शहद पीने। और जैसे शहद के लिए आता है, बेचारा शहद तो रहता नहीं है, वो चमकीला रस रहता है। वो रस जैसे ही बैठता है, उसका जो रोआ नहीं रहता है, बाल, छोटे छोटे बाल रहते हैं इसमें, वो बाल जो है वो बता देते हैं कि अब आ गया है तुम्हारे काम का चीज, आ गया है तुम्हारा भोजन, आ गया है। वो बाल बताता है पौधे को। पौधा भी बड़ा दिमाग वाला रहता है। जैसे ही बैठेगा, वो बाल जो नहीं रोए रहते हैं, जैसे हम लोगों को कोई छू दिया, चिमोटी काट लिया, कोई चीज बैठ गया सर पे, शरीर पे, तो ऐसा नहीं लगता है कि दिमाग बताता है कोई बैठ गया मारो उसको। होता है ना, मच्छर आता है तो बैठता है तो मन नहीं करता है। तो वैसे ही जब ये उस रस पे बैठ जाता है तो पौधे को सूचना मिल जाती है। जो बाल रहता है वो पौधे को सूचना दे देते हैं कि तुम्हारा भोजन आ गया। अब ये पत्ती क्या करती है? धीरे धीरे बंद होना चालू करती है। पहुंच रहा है कि अरे यार हमको तो शहद अब मिल ही जाएगा, अब तो हम क्या करेंगे? शहद पी लेंगे, शहद ले लेंगे। अब पत्ती धीरे धीरे बंद होने लगती है और ये बेचारा इसी में क्या करता है? फंस जाता है। तो ये बेचारा लालच किया, आके इसी में फंस गया। तो पौधा का किया क्या? अब पौधा इसको अंदर अपने ले लेता है। तो जैसे हम लोग के अंदर भोजन जाता है तो कुछ पाचक रस निकलते हैं शरीर के अंदर। इधर आमाशय में, नली में, छोटी नली आंत रहती है, बड़ी आंत रहती है। मतलब ये जो हमारे शरीर के अंदर पाचक रस, जैसे तो हम लोग भोजन करते हैं तो पाचक रस आके भोजन को पचाते हैं। कुछ रस, पाचक रस जो होते हैं वो भोजन को पचाते हैं। नहीं कहते हैं मछली खाते हैं तब वो गल जाता है, रोटी खाते हैं तब वो गल जाता है, हड्डी खाते हैं तब वो गला देता है ना हम लोगों का पेट। तो इसके अंदर भी पौधा
ये अपने अंदर से पाचक रस निकालता है। क्या निकालता है? पाचक रस। ये पाचक रस निकालेगा, ये बेचारा इसी में धीरे धीरे इसको क्या करेगा? गला देगा। क्या करेगा? गला देगा और इसका जो नाइट्रोजन रहेगा वो पौधा क्या करेगा? ले लेगा। तब पौधे अपना ढिकार लेगा। पेट भर जाता है तो ढिकार लेते हैं ना, तो ये जो है इसके अंदर की नाइट्रोजन ले लेता है। तो इसका काम चल गया कि नहीं पौधे का? पौधे का काम कितना समझदारी से काम किया बेचारा। बहुत चालाक पौधा है। लग रहा है कि जैसे पौधा नहीं, क्या है? आदमी नहीं लग रहा है? आदमी की तरह नहीं लग रहा है कि दुश्मन आया बैठा, उसको फंसा लिया, फिर खा पी के फिर पत्ती क्या करती है? फैल जाती है। जैसे खा लेगा तो पत्ती फैल जाएगी। एक वो इसका कला है। अगर इसमें हम पेंसिल डालेंगे, जैसे हम पेन डाल दें, सोचिए कि पत्ती में पेन डाल दें तो पत्ती बंद होने लगेगी, तो पत्ती नहीं बंद होगी। डार्विन प्रयोग किए थे, डार्विन एक वैज्ञानिक थे, वो प्रयोग किए थे, पेंसिल डाले थे इसमें पौधवा में, पौधवा की पत्तियों के बीच पेंसिल डाले थे, तो वो सोचे थे कि वो बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ। खाली जब कीट आएगा तब बंद होगा। इसका मतलब कि वो बड़ा सेंसिटिव, जो बाल रहता है वो बड़ा सेंसिटिव रहता है। वो कहता है कि अरे यार ये तो बेवकूफ बना रहा है तुमको, तो डाला है पेंसिल और सोच रहा है कि तुमको कीट समझ लो। कहता है हम ही चालाक, तुम ही चालाक नहीं हो, हम चालाक है ना। तो क्या बंदा ना कर, तू पेंसिल डाल ले रहा, ठीक है। तो वो क्या करता है? पेंसिल डालेंगे तो बंद नहीं होगा। यानी जब नाइट्रोजन वाला कीट ही आएगा, पेंसिल में नाइट्रोजन तो रहती नहीं, तो बंद कहाँ से होगा? यानी भगवान ने कितना बढ़िया से बनाया है इसको कि जब नाइट्रोजन वाला कीट इसकी पत्ती पर बैठेगा तब वो बंद होगा, पेंसिल करेंगे तो नहीं बंद होगा। ठीक है, समझ गए? अब तो हमको लगता है समझ गए सब लोग। इसको देखते हैं, नेपेंथिस को। ये घड़े के समान है। कैसे? घड़े के समान। ये पत्ती खुली है, ठीक है, ये पत्ती खुली है, इसके अंदर से भी पाचक रस स्रावित होता है। ये भी सुगंध निकलता है बहुत बढ़िया, इसके अंदर से सुगंध निकलती है। जैसे कीट जो रहते हैं वो फूल की ओर जाते हैं ना, फूल की महक सुनकर जाते हैं कि चले हम बढ़िया से उसका शहद चूसेंगे। शहद मतलब वही जो उसका मंड रहता है, शहद चूसे, तो वही सोचता है इसको सुगंध मिलती है, चमकीला रहता भी है पदार्थ, अब महक मिलती है, तो सोचता है कि चलो यार वहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। खाएगा बेचारा, इसी में सड़क जाता है। क्या करता है? सड़क जाता है। जैसे सड़का ये पत्ती धीरे से बंद हो गई। अब फिर उसको भी उसी तरह से जैसे वो पाचक रस निकाल के गलाया, पचाया, तो सारा काम ये भी करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ जाते, हो जाते हैं ना, ये सब भी बीमार पड़े। कभी कभी ढेर सा कीट मिल गया, इनको ज्यादा कीट मिल गया तो ये भी खा लेते हैं चुपचाप, मजे का खा लिए और खाई के क्या हो गए? बीमार हो गए। जब बीमार हो जाते हैं, हाँ जी सही बात है, सुनने में अजीब लग रहा है का, उसको आदमी ये समझो ये भी बीमार होता है। खा लिया चाप के, कहा कि चला आम का दाना तान के खाना, आम का दाना तान के खाना। जब कीट ढेर सा मिल गए तो चाप के खा लिया, और चाप के खा के क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो जब बीमार पड़ गया, ढेर सा नाइट्रोजन है इसके पास, ढेर सा कीट खाया तो ढेर सा नाइट्रोजन हुआ, तो ढेर सा नाइट्रोजन हुआ, तो जब बीमार पड़ जाता है तो 4 दिन 6 दिन कुछ दिन बिना खैला रह जाता है, कुछ दिन एको कीट नहीं है तब वो जिंदा रहता है। काहे? नाइट्रोजन तो बेसी है, ढेर सा खाया है तो ढेर सा नाइट्रोजन है। समझ गए सब लोग? हाँ। इस पे हम प्रश्न पूछेंगे, बता देंगे? हाँ। चलिए ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है जो हमने पढ़ाया है। सारे प्रश्न उसी में से है कि कुछ अलग भी है? उसी में से है ना। हाँ। तो इसको आप लोग कहाँ से करके आएंगे? घर से। पहला, कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? दूसरा, कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हाँ
ठीक है, इसको घर से लिख कर आएंगे, ठीक है, पूछ नहीं रहे हैं, पूछ दे कि बच्ची पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, बताइए, एक प्रश्न केवल बता दीजिए कि बच्ची पौधे कीटों को क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन बनाने के लिए। हाँ, नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। बाकी प्रश्न करके आएंगे। चौथा प्रश्न है, दो कीट बच्ची पौधों के नाम बताइए। घटपर्णी पौधा किस कीट बच्ची पौधे का नाम है? इसको कर लेंगे सभी लोग। अब इसको आप लोग करके आएंगे, कल हम चेक करेंगे, ठीक है।